हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ट्रंप के टैरिफ पर भारत का पलटवार, F-35 सौदे से किया किनारा। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के बाद भारत ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वह F-35 फाइटर जेट नहीं खरीदेगी। भारत अब खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ जेट बना रहा है, जिसकी डिजाइन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है। रूस ने भी सस्ता और भारतीय उत्पादन वाला Su-57 ऑफर किया है। भारत अब रक्षा में आत्मनिर्भरता की उड़ान भरने को तैयार है। नेक्स्ट खबर। भारत रूस का बंधन तोड़ने की साजिश में जुटा पश्चिम। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया तो रूस तिलमिला उठा। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भारत रूस का दोस्त है, कोई उसे कमजोर नहीं कर सकता। ट्रंप के टैरिफ के साथ यूरोपीय यूनियन ने वार्डिना रिफाइनरी पर भी प्रतिबंध लगाया, जिसमें रूस की हिस्सेदारी है। अलीपोव बोले, पश्चिम भारत रूस संबंधों में टाइम बम लगा रहा है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खुद बर्बाद हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत सहित 68 देशों पर 10 से 41% तक के शुल्क की घोषणा कर दी, जिसमें भारत को सीधे 25% टैक्स झेलना होगा। ट्रंप बोले, भारत ने रूस से हथियार और तेल खरीदे जब सब रूस पर प्रतिबंध चाहते थे। भारत पर लगेगा टैरिफ और रूस से डील करने का जुर्माना भी। नेक्स्ट खबर। भारत ने फिर दिखाया दम, अमेरिकी दबाव पर नहीं झुका। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत रूस से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत अपने फैसले बाजार की स्थितियों और राष्ट्रीय हित के अनुसार लेता है। वहीं ट्रंप ने पाकिस्तान को तेल का सपना दिखाकर दुनिया को चौंकाया। GTRI थिंक टैंक ने भारत को रूस से आयात जारी रखने की सलाह दी है। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट पर भी भारत ने कोई बातचीत नहीं की है। रक्षा नीति पूरी तरह भारत की रणनीतिक जरूरतों पर आधारित है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। चीन का रहस्यमयी J-9 लड़ाकू विमान पहली बार सामने आया। चीन के चेंगडू संस्थान की गोपनीय J-9 परियोजना की असलियत सामने आई है, जिसे 1970 में शेन्यांग से चेंगडू लाए गए 300 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम ने शुरू किया था। यह विमान कभी उड़ा नहीं, लेकिन इसने चीन की लड़ाकू ताकत की नींव रखी। J-9 के जरिए दुनिया की पहली मोबाइल कैनार्ड तकनीक चीन ने विकसित की, जिससे बाद में J-10 और J-20 जैसे घातक लड़ाकू विमानों का जन्म हुआ। J-9 के लिए पहली बार चीन ने इंटरसेप्शन वेपन सिस्टम विकसित किया, जो आज चीन की परिदृष्टि वाली एयर कॉम्बैट क्षमता की रीढ़ है। J-9 की असफलता ने J-10 की सफलता का मार्ग तैयार किया। चेंगडू संस्थान ने इसी दौर में नई पीढ़ी के विमानों की भविष्य रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। यह वही चीन है जो आज दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमान बना रहा है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ से IT सेक्टर पर मंडराया संकट। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ ने भारत के IT सेक्टर को हिला दिया है। EY इंडिया की रिपोर्ट में चेताया गया है कि अमेरिकी कंपनियां अब टेक्नोलॉजी पर खर्च घटा सकती हैं, जिससे भारतीय कंपनियों की कमाई और नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा। TCS ने 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी का ऐलान कर दिया है। पहली तिमाही में राजस्व बढ़ोतरी एकल अंक में ही रही। AI की आंधी और ग्लोबल मंदी ने सेक्टर की सांसें फुला दी हैं। TCS प्रमुख ने खुद माना है कि मांग में जबरदस्त गिरावट आई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो IT सेक्टर में भूचाल तय है। नेक्स्ट खबर। आंध्र प्रदेश ने खोला इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का खजाना। आंध्र प्रदेश सरकार ने $600 मिलियन की जबरदस्त योजना को मंजूरी दे दी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को भूमि पर 75% छूट मिलेगी। पहले 6 साल बिजली टैक्स माफ होगा। 2.5 अरब रुपए निवेश करने वाली पहले 10 कंपनियों को 50% पूंजी सब्सिडी भी दी जाएगी। यह राज्य योजना केंद्र की 229 अरब रुपए की नीति से मेल खाती है। भारत अब 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को $500 अरब तक पहुंचाने की रफ्तार में है। एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गज इस रेस को और तेज कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर। प्रतिबंधों के बीच नायरा एनर्जी को मिला तेल का सुपर टैंकर। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बीच भारत की नायरा एनर्जी के वडीनार रिफाइनरी पर 2 मिलियन बैरल इराकी कच्चा तेल लेकर सुपर टैंकर कलियोपी पहुंचा।
आधे से ज्यादा तेल उतारा जा चुका है। यह 12 दिन में पहली खेप है जबकि एक अन्य टैंकर उस्मान उराज क्रूड लेकर वडीनार बंदरगाह पर रुका रहा लेकिन उतार नहीं पाया। तीसरा टैंकर ओमी सीधे मुंद्रा बंदरगाह की ओर मोड़ दिया गया। अब नायरा की 4 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता 70 से 80% तक घट चुकी है। ईयू के प्रतिबंधों के बाद व्यापारियों और जहाज कंपनियों ने नायरा से दूरी बना ली है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ वार से डरे नहीं, यूरोप और लैटिन अमेरिका से बढ़ाएंगे व्यापार। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के बाद भारत ने तुरंत एक्शन लिया। वाणिज्य मंत्रालय ने $10 अरब के लेदर और टेक्सटाइल निर्यात पर प्रभाव जानने के लिए निर्यातकों से मीटिंग की। अब भारत यूरोपीय संघ, पेरू और चिली के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तेजी से पूरा करना चाहता है जिससे निर्यात का नया रास्ता खुले। लैटिन अमेरिका और यूरोप में जेम्स टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और मरीन प्रोडक्ट्स भेजे जाएंगे। अमेरिका को भेजे जा रहे कुछ ऑटो पार्ट्स को छोड़ बाकी शिपमेंट पर असर तय है। भारत अब चुपचाप हर मोर्चे पर नए बाजारों की तलाश में जुट चुका है। नेक्स्ट खबर, PSLV C-61 मिशन की असफलता पर इसरो ने ढूंढ निकाली वजह। मई 2025 में फेल हुए PSLV C-61 मिशन की जांच पूरी हो चुकी है। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया कि समस्या बेहद छोटी थी लेकिन रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने के बाद ही विवरण सामने आएगा। इस मिशन में तीसरे चरण में प्रेशर ड्रॉप के कारण EOS-09 सैटेलाइट तय कक्षा में नहीं पहुंच सका था। यह PSLV का 63वां और एक्सेल वर्जन का 27वां मिशन था। अब 3 महीने में अगली उड़ान की तैयारी जोरों पर है। इसरो चीफ ने आगामी मिशनों को लेकर 100% आत्मविश्वास जताया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के नए कानून से हिल गया भारतीय प्रवासी समाज। डोनाल्ड ट्रंप के 900 पन्नों वाले बिग ब्यूटीफुल बिल ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को चिंता में डाल दिया है। H-1B वीजाधारियों के भविष्य पर सस्पेंस बढ़ गया है। इमिग्रेशन एजेंसी ICE को $75 अरब की भारी फंडिंग दी गई है जिससे डिपोर्टेशन की दर बढ़ने की आशंका है। अमेरिका से भारत भेजे जाने वाले पैसे पर 1% टैक्स लगाया गया है। भारतीय प्रवासियों ने बीते साल 25 से 29 अरब की रकम भारत भेजी थी। ग्रीन कार्ड के इंतजार में फंसे 10 लाख से ज्यादा भारतीयों की लाइन और लंबी हो गई है। ट्रंप की यह नीति अमेरिका फर्स्ट के नाम पर इंडियन ड्रीम को तोड़ रही है। नेक्स्ट खबर, हिमगिरी ने बढ़ाई हिंद महासागर में भारत की दहाड़। भारतीय नौसेना को एक और देसी स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी मिला है जो दुश्मनों की आंखों से ओझल होकर सटीक वार करने में सक्षम है। यह 6670 टन का युद्धपोत कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने तैयार किया है जबकि इसका साथी उदयगिरी 1 जुलाई को मुंबई के मझगांव डॉक से सौंपा गया था। दोनों अगस्त अंत तक कमीशन होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस यह पोत बहुपक्षीय युद्ध क्षमताओं से लैस है। सतह से हवा में मार करने वाली 12-8 प्रणाली इसकी वायु रक्षा में जान डालती है। भारत अब आत्मनिर्भरता के साथ हिंद महासागर में चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को खुली चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट खबर, बैठक में उठक बैठक से सुर्खियों में आए SDM का तबादला। शाहजहांपुर के पुवाया तहसील में गंदगी देखकर अधिकारियों और लोगों को उठक बैठक कराने वाले IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही खुद भी वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे। वीडियो वायरल हुआ और अगले ही दिन उनका तबादला लखनऊ के राजस्व परिषद में कर दिया गया। राही ने कहा कि यह कदम गंदगी के खिलाफ संदेश देने के लिए था लेकिन इस अनोखी सजा और खुद की स्वीकारोक्ति ने पूरे प्रशासन को हिला दिया। राही की ये कार्रवाई अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत बताया। रूस अमेरिका व्यापार खत्म करने की बात कही और भारत पर टैरिफ लगाया। जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेताया कि रूस के पास अब भी सोवियत युग की डेड हैंड परमाणु प्रणाली है जो हमले की स्थिति में नेतृत्व नष्ट होने पर भी स्वचालित जवाब देती है। मेदवेदेव बोले, अगर मेरे शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति को डरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि रूस सही रास्ते पर है। ट्रंप को शीत युद्ध जैसी परमाणु चेतावनी मिल गई। नेक्स्ट खबर, रूस से तेल पर ब्रेक। ट्रंप की धमकी के बाद इंडियन कंपनियों ने बदला रुख। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनाल्टी की धमकी के बाद भारत की 4 सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीद पर फिलहाल रोक लगा दी है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी ने रूस को साइड में कर अब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की तरफ रुख कर लिया है। यह फैसला अमेरिका के दबाव में लिया गया है। भारत धीरे धीरे अमेरिका की शर्तों के आगे झुकता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत पर टैरिफ बम के बाद ट्रंप भेज रहे हैं खास दूत, दिल्ली में छिड़ेगा बड़ा खेल।
भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का करीबी रिकी गिल अगले हफ्ते दिल्ली आने वाला है। गिल IMIC समिट में हिस्सा लेंगे, जो भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने की बड़ी योजना है। ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बता दिया है। इसी बीच वॉशिंगटन में नाराजगी का आलम है, लेकिन गिल की यात्रा से रणनीतिक समीकरण पलट सकते हैं। दो महाशक्तियों की जंग में दिल्ली बना नया रणभूमि। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की चालाकी, ट्रंप को झटका, भारत पर तंज। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाया, लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया और भारत को घेर लिया। यूनुस ने कहा उनके वार्ताकारों ने अमेरिका से गुप्त डील कर बांग्लादेश के राष्ट्रीय हित बचा लिए, जबकि भारत को 25% टैरिफ झेलना पड़ा। बांग्लादेश ने अमेरिका से कृषि सौदे कर परिधान उद्योग को बचा लिया। यूनुस सरकार ने कहा हम 35% की सजा से बच गए, भारत से बेहतर सौदा कर दिखाया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने दवा कंपनियों पर कसा शिकंजा, भारत टैरिफ से मचा बवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने 17 दवा कंपनियों को चिट्ठी भेजकर अमेरिका में दवा की कीमतें कम करने का आदेश दिया। कहा मोस्ट फेवर्ड नेशन कीमत लागू करो, विदेशी कमाई अब अमेरिकी मरीजों पर खर्च होनी चाहिए। जवाब देने की डेडलाइन 29 सितंबर तय की गई। ट्रंप का यह कदम भारत पर 25% टैरिफ लगाने से पहले का बैकअप है, क्योंकि भारत अमेरिका की 47% दवा जरूरत पूरी करता है। टैरिफ से दवाएं महंगी होंगी, इसलिए ट्रंप जनता का गुस्सा पहले ही शांत करना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीयों को मिला नया तोहफा, 8 नए वीजा केंद्र शुरू। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 अगस्त से बोस्टन, डलास, डेट्रॉयट, ऑरलैंडो, सैन होजे जैसे 8 शहरों में नए भारतीय कांसुलर एप्लीकेशन सेंटर शुरू हो गए हैं। सभी केंद्र अब शनिवार को भी खुले रहेंगे। भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा कि इससे भारतीय प्रवासियों को तेज और सुगम सेवा मिलेगी। लॉस एंजलिस और बोस्टन में 2 नए कांसुलेट खोलने की तैयारी भी अंतिम दौर में है। 5.4 मिलियन भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं। यह विस्तार अमेरिका में भारत की मजबूती का नया संकेत है। नेक्स्ट खबर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में नई जान फूंकना चाहता है सरकार। भारत सरकार ने बैंकों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कर्ज बढ़ाने का निर्देश दिया है। क्रेडिट ग्रोथ की सुस्ती के बीच सरकार चाहती है कि शॉर्ट गेस्टेशन और तेज कमीशनिंग वाले प्रोजेक्ट्स को तुरंत फंडिंग मिले। 1 अक्टूबर से लागू हो रहे RBI के नए नियमों में फाइनेंशियल क्लोजर, कमर्शियल ऑपरेशन डेट और सभी क्लियरेंस जरूरी होंगे, जबकि IIFCL और नाबार्ड जैसी संस्थाओं ने अब तक 4.75 लाख करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर किए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि RBI के नए सर्कुलर से लंबे प्रोजेक्ट्स को कर्ज मिलने में आसानी होगी। नेक्स्ट खबर, मैन्युफैक्चरिंग में बम्पर उछाल लेकिन हायरिंग पर ब्रेक। जुलाई में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। S&P ग्लोबल के सर्वे में यह आंकड़ा 59.1 दर्ज हुआ है। घरेलू मांग और नए ऑर्डर ने फैक्ट्रियों की रफ्तार बढ़ा दी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि बिजनेस कॉन्फिडेंस 3 साल के निचले स्तर पर चला गया है। हायरिंग लगभग थम गई है। ब्याज दरों और महंगाई के डर से कंपनियां स्टाफ नहीं बढ़ा रही। उत्पादन तो दौड़ रहा है, लेकिन नौकरियों पर सन्नाटा छाया है। नेक्स्ट खबर, मैन्युफैक्चरिंग का धमाका लेकिन नौकरी पर ताला। जुलाई में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 16 महीने की चोटी पर पहुंचा। नया आंकड़ा 59.1 दर्ज हुआ है। फैक्ट्रियों में नए ऑर्डर और प्रोडक्शन का जबरदस्त बूम देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों ने हायरिंग से कन्नी काट ली है। पिछले 3 साल में पहली बार कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिरा है। सिर्फ 7% कंपनियों ने नई भर्तियां की हैं। उत्पादन दौड़ रहा है, मांग गरज रही है, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर सन्नाटा गूंज रहा है। महंगाई और प्रतिस्पर्धा का डर अब कंपनियों को सहमा रहा है। नेक्स्ट खबर, स्पीति की बर्फ में आर्मी की ड्रोन जंग शुरू। भारतीय सेना अब हिमाचल के स्पीति घाटी में ड्रोन की जंग कराने जा रही है। समुद्रों की सर्द वादियों में 10,700 फीट की ऊंचाई पर ड्रोन बनाने वाली कंपनियां टकराएंगी। बिना किसी चीनी पुर्जे के बनाए गए ये ड्रोन तेज हवाओं और बर्फीली चुनौतियों में टेस्ट होंगे। सेना की सेंट्रल कमांड इस मिशन को लीड कर रही है। विजेता ड्रोन सीधे ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में शामिल होंगे। मकसद है अगली जंग के लिए स्वदेशी ड्रोन तैयार करना। नेक्स्ट खबर, तेजी गायब, फिर भी समृद्ध है जापान। 3 दशक से जापान की अर्थव्यवस्था ठहरी हुई है, लेकिन देश अब भी दुनिया के सबसे अमीर और सुरक्षित देशों में शामिल है। ब्याज दरें शून्य के पास रहीं, वेतन नहीं बढ़े, फिर भी बेरोजगारी सिर्फ 2.6% है। औसतन उम्र 85 के करीब है। नौकरी बदलने का चलन नहीं,
आधे से ज्यादा लोग बचत को नकदी में रखते हैं। जन्म दर घट चुकी है, लेकिन सरकार ने धीमी वृद्धि के बीच भी सामाजिक स्थिरता को कायम रखा है। यह कहानी चेतावनी भी हो सकती है और दुनिया के लिए मॉडल भी। नेक्स्ट खबर, कनाडा झुका, भारत के सामने फिर फैलाया दोस्ती का हाथ। करीब 2 साल की तकरार के बाद कनाडा ने भारत में नया वाणिज्य दूत नियुक्त किया है। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आरोपों के बाद जो रिश्ते तबाह हुए थे, उन्हें अब पीएम मार्क कार्नी सुधार रहे हैं। पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाया गया। दोनों देशों ने नए हाई कमिश्नर के नाम साझा किए हैं। फ्री ट्रेड समझौते पर फिर से बातचीत शुरू होगी। विदेश मंत्रालय ने इसे संतुलित कूटनीति बताया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में छापा, 100 करोड़ की अमेरिकी ठगी का पर्दाफाश। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के खानपुर में रात 10:30 बजे 3 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां फर्जी कॉल सेंटर से अमेरिका समेत कई देशों के लोगों को पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेचकर ठगा जा रहा था। आरोपी माइक्रोसॉफ्ट जैसे असली ब्रांड के नाम पर झूठे सौदे कर रहे थे। PMLA कानून के तहत जांच जारी है। एजेंसी को 2016 से अब तक 100 करोड़ रुपए की विदेशी रेमिटेंस का संदेह है। कार्रवाई अब भी जारी है। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ ग्रेटर बांग्लादेश साजिश, तुर्की की गोद में बैठा ढाका। भारत के खिलाफ एक खतरनाक नक्शा रचा गया है। नाम है ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने राज्यसभा में खुलासा किया कि ढाका यूनिवर्सिटी में इस नक्शे को सल्तनत-ए-बांग्ला नामक इस्लामी संगठन ने प्रदर्शित किया, जिसे तुर्की के NGO तुर्की यूथ फेडरेशन का समर्थन मिला। सरकार हर हरकत पर नजर रख रही है। जयशंकर का बयान एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत पर ट्रंप का टैरिफ बम टला नहीं, बस 7 दिन की मोहलत मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ 7 अगस्त तक टाल दिया है, जो आज से लागू होना था। पाकिस्तान पर 19% और कनाडा पर 35% टैरिफ आज से ही लागू कर दिया गया। चीन टैरिफ लिस्ट से बाहर है। सीरिया पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ लगा। अमेरिका का दावा है चीन, लाओस और म्यांमार जैसे देशों से सामान भेजकर टैरिफ से बचता है। अब हर देश की अलग ट्रैकिंग होगी। भारत पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के नक्शे में भारत के 7 राज्य शामिल। संसद में मचा बवाल। बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश का विवादित नक्शा सामने आया है, जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और ओडिशा के हिस्सों को शामिल दिखाया गया है। तुर्की समर्थित संगठन सल्तनत-ए-बांग्ला ने यह नक्शा ढाका यूनिवर्सिटी में अप्रैल माह में लगाई प्रदर्शनी में दिखाया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा, भारत इस प्रोपेगेंडा पर कड़ी नजर रखे हैं और इससे निपटने को पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट खबर, भारत की रूस से दोस्ती पर ट्रंप का गुस्सा। चिढ़े अमेरिका ने लगाया 25% टैरिफ। भारत की रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीद जारी है और यही अमेरिका की जलन की असली वजह है। ट्रंप ने इसे यूक्रेन युद्ध को फंड करने वाला कदम बताया और 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लागू कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत के इस रुख से वॉशिंगटन को चिढ़ है। रूबियो बोले, भारत के पास और भी विकल्प हैं, लेकिन वह जानबूझकर रूस की मदद कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र को खोले, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। यही भारत की आत्मनिर्भरता की असली ताकत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने मेक्सिको को टैरिफ में दी 90 दिन की मोहलत। EU से हुआ $750 अरब का सौदा। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको पर दिखाई दरिया दिली। फेंटेनाइल और कारों पर 25%, तांबा और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ जारी रहेगा, पर 90 दिनों की राहत दे दी गई है। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने यूरोपीय संघ से $750 अरब की ऊर्जा डील फाइनल कर दी है। इस सौदे से अमेरिकी कंपनियों को यूरोपीय बाजार में पहले से ज्यादा एंट्री मिलेगी। ट्रंप ने कहा, मेक्सिको से ड्रग्स और मानव तस्करी रोकने के लिए मिलकर काम जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के तेल सौदे पर बलूच का बम फूटा। पाकिस्तानी झूठ बेनकाब। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल डील का ऐलान किया, लेकिन बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने अमेरिका को चेतावनी दे डाली। बोले, पाकिस्तान में कोई तेल भंडार नहीं। सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने ट्रंप को गुमराह किया। असली खजाना बलूचिस्तान की धरती में है, न कि पंजाब में। साफ कहा, हमारी संपत्ति को पाकिस्तानी, चीनी या किसी विदेशी के हवाले नहीं होने देंगे। ISI पर भी साधा निशाना।
कहा बलूच खनिजों से आतंकवाद पनपाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ पर भारत का जवाबी वार, एक्सपोर्ट बचेगा, नुकसान नहीं होगा। अमेरिका के 25% टैरिफ को बेअसर करने के लिए भारत सरकार ने मास्टर प्लान बना लिया है। निर्यातकों को दी जाएगी वित्तीय सहायता, जिससे ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर और मेडिकल उपकरण का निर्यात पहले जैसा जारी रहेगा। दवा और स्मार्टफोन को शुल्क से बाहर रखने की संभावना है। बीटीए के पहले चरण के बाद ट्रंप का टैक्स बेकार हो जाएगा। भारत की रणनीति अमेरिका के हर वार पर भारी पड़ने वाली है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में इस्लामी विस्फोट, भारत की सीमा पर मंडरा रहा है कट्टरपंथ का साया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस की सत्ता में एंट्री ने भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं पर खतरे की घंटी बजा दी है। यूनुस सरकार ने 4 खूंखार रोहिंग्या आतंकी संगठनों को खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा की ट्रेनिंग में पल रहा यह गठजोड़ अब भारत को घेरने की तैयारी में है। ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे में भारत के कई राज्य जोड़ दिए गए हैं। भारत के लिए यह एक खतरनाक अलार्म है। नेक्स्ट खबर, मेक इन इंडिया से मच गया धमाल, भारत बना ग्लोबल हब। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं ने भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट दे दिया है। हाईटेक क्रेन और मटेरियल हैंडलिंग मशीनें अब भारत में ही बन रही हैं। ऐसी कंपनी देश के 62% मार्केट पर राज कर रही है। रेलवे, हाईवे और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स ने मांग को बेतहाशा बढ़ा दिया है। अब तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। 42 देशों में आने वाले सालों में ऐसी डिजिटल ट्विन और ऑटोमेशन से क्रांति लाने जा रही है। नेक्स्ट खबर, पृथ्वी पर कहर, आसमान में प्रचंड। भारतीय वायुसेना का घातक हेलीकॉप्टर प्रचंड अब बनेगा और भी अजेय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस हेलीकॉप्टर में जोड़ रही है अत्याधुनिक डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटरमेजर सिस्टम, जो मैनपैड्स जैसे खतरनाक मिसाइलों को लेजर बीम से रास्ता भुला देगा। 32 महीने में बनेगा यह स्वदेशी कवच। 250 देसी कंपनियों की मदद से तैयार हो रही है। यह तकनीक मार्च 2028 से शुरू होंगी। डिलीवरी सेना और वायुसेना के लिए बनेंगे। कुल 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर। यह है आत्मनिर्भर भारत का जलवा। नेक्स्ट खबर, एआई की पढ़ाई अब होगी फ्री में, हर कॉलेज में धमाका। मिशन एआई सक्षम नाम से देश भर के कॉलेजों में फ्री एआई सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू हो गया है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्ट्स और कॉमर्स जैसे हर स्ट्रीम के छात्र अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रख सकेंगे। 2027 तक एआई सेक्टर में 30 लाख नौकरियों की उम्मीद है, लेकिन देश सिर्फ 12 लाख प्रोफेशनल तैयार कर पा रहा है। इसी गैप को भरने के लिए एआई सर्ट्स ने वर्कशॉप, बूट कैंप और प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग के साथ यह कोर्स शुरू किया है। पढ़ाई होगी रियल वर्ल्ड टूल्स के साथ। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर बढ़ाकर 6.4% कर दी है। साथ ही 2025 तक भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मान लिया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर $4.187 ट्रिलियन की जीडीपी तक पहुंच जाएगा। 2027 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर होगा। भारत एनवाईटी ने कहा कि अमेरिका के कमजोर होते डॉलर और वैश्विक हालातों के सुधरने से भारत को फायदा होगा। S&P ग्लोबल रेटिंग भी पहले ही भारत का अनुमान बढ़ा चुकी है। नेक्स्ट खबर, आकाश में क्रांति, जमीन पर तैयारी। भारतीय वायुसेना अब 2900 के दशक से 2940 तक पुराने AN-32 ट्रांसपोर्ट जहाजों को रिटायर करने जा रही है। 4 दशक से पहाड़ों में परचम लहराने वाला यह जहाज अब मेटल थकान से जूझ रहा है। इसकी जगह लेंगे अत्याधुनिक एयरबस C-295 और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो जोरावर टैंक जैसे 25 टन वजनी हथियारों को भी ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। आईएफ विदेशी कंपनियों से सौदा करेगी, लेकिन निर्माण भारत में ही होगा। वडोदरा में बनेंगे देसी विमान, भारत अब बना रहा है आसमान में अपनी नई उड़ान की इबारत। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की हवा में मौत घुली है। लंग कैंसर डे पर जारी हुआ नया एशिया पैसिफिक डॉक्यूमेंट दिल्ली की जानलेवा हवा पर बजा चुका है अलार्म। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि अब दिल्ली में कैंसर होने के लिए धूम्रपान करना जरूरी नहीं, हवा ही काफी है। 2020 में भारत में कैंसर के कुल मामलों का करीब 6% और मौतों का 8% हिस्सा लंग कैंसर से जुड़ा था। साल 2018 तक 70% युवा मरीज नॉन स्मोकर थे। नीचे 30 साल की उम्र में कोई भी स्मोकर नहीं मिला। दिल्ली की जहरीली हवा अब हर सांस में सजा बनकर उतर रही है। नेक्स्ट खबर, LIC ने वॉल स्ट्रीट पर जमाया शिकंजा। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC
अब वॉल स्ट्रीट के दिग्गज बैंकों जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर $1 अरब के बॉन्ड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में उतर चुकी है। यह डील मई से अब तक हुए कुल $2 अरब 60 करोड़ के FRA वॉल्यूम का 38% है। LIC की इस एंट्री ने भारत के वित्तीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय चमक दी है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड अचानक से उछल गई है। अब हर नीलामी में रिकॉर्ड बोली देखी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ताइवान स्ट्रेट में चीन को डुबा सकती है अमेरिका की नई मिसाइल। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार फायर हुई अमेरिका की नई प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी प्रेसएम, जिसने 300 किलोमीटर दूर समुद्री लक्ष्य को 4 मिनट में भेद दिया। ताइवान स्ट्रेट की चौड़ाई सिर्फ 350 किलोमीटर है, यानी ताइवान से छोड़ी गई यह मिसाइल चीन के जहाजों को कहीं भी नेस्तनाबूद कर सकती है। प्रेसएम अब हाइमार्स से दोगुनी मारक क्षमता के साथ दागी जाएगी। अमेरिका और उसके सहयोगी अब चीन को हिंद प्रशांत में चारों ओर से घेरने की तैयारी में है। इससे ताइवान पर हमला चीन के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने इजरायल पर भी गिराया टैरिफ बम, दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने नया आदेश जारी कर 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगा दिया है। इजरायल पर 15%, जापान पर 15%, पाकिस्तान पर 19%, श्रीलंका पर 20% और सीरिया पर 41% टैरिफ ठोक दिया गया है। कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% की जगह अब 35% शुल्क लगेगा। ट्रंप ने दुनिया को खुला संदेश दे दिया है कि अब दोस्ती नहीं, सिर्फ डॉलर ही चलेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की कनाडा को धमकी, फलस्तीन पर मचा बवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेताया कि अगर उसने फलस्तीन को देश माना तो अमेरिका व्यापार समझौता नहीं करेगा। शुक्रवार तक डील न हुई तो कनाडा के सामान पर 35% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने इसे हमास के समर्थन जैसा बताया। फ्रांस और ब्रिटेन को भी घेरा, बोले फलस्तीन मान्यता से कुछ नहीं बदलेगा। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताकर उड़ाया मजाक। ट्रंप के तेवर से फिर गर्मा गई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। नेक्स्ट खबर, शांति का नोबेल ट्रंप के लिए, भारत पाकिस्तान संघर्ष को बताया कारण। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांगा। दावा किया कि ट्रंप ने भारत, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे 6 देशों के बीच संघर्ष रोके हैं। हर महीने एक विवाद को शांति से सुलझाया है। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष में व्यापार रोकने की धमकी देकर हजारों जानें बचाईं। साथ ही अमेरिका यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक ऊर्जा और निवेश समझौता भी कराया। लेविट बोली, ट्रंप को अब मिलना चाहिए शांति का सबसे बड़ा सम्मान। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने टैरिफ से भारत को दिया झटका, पड़ोसी देशों को दी राहत। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ 92 देशों पर टैरिफ का चाबुक चलाया है। भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान को 19%, बांग्लादेश को 20% और अफगानिस्तान को केवल 15% की राहत दी गई है। सीरिया पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ लगाया गया है। यूरोपीय संघ पर भी केवल 15% का बोझ डाला गया है, जबकि भारत के खिलाफ यह फैसला अमेरिका की आर्थिक साजिश मानी जा रही है। ट्रंप ने इस टैरिफ को 7 अगस्त से लागू करने का आदेश दे दिया है। नेक्स्ट खबर, पिनाका को टक्कर देने इजरायल ने उतारा सूर्या, भारत में बनेगा तबाही का रॉकेट। इजरायल की एल्बिट सिस्टम्स और भारत की निजी कंपनी निबेट डिफेंस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम PLS के निर्माण के लिए समझौता किया है। इसे भारत में सूर्या नाम से बनाया जाएगा, जो मिसाइल और रॉकेट दोनों को फायर कर सकेगा। इसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी और हमला बेहद सटीक होगा। यह प्रणाली पिनाका से कई गुना घातक मानी जा रही है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत बनेगा। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में अमेरिका का गुप्तवार शुरू, रूस चीन को चेतावनी। चीन और रूस के खिलाफ अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी में अमेरिका ने फिर से X-37 बेस स्पेस प्लेन को अंतरिक्ष में भेजने का ऐलान किया है। 21 अगस्त को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट से यह यान लॉन्च होगा। 8वां मिशन कहलाने वाला यह यान अब तक का सबसे खुफिया मिशन माना जा रहा है। यह क्वांटम इनर्शियल सेंसर और लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम की टेस्टिंग करेगा, जो बिना GPS के दिशा बताने और डेटा ट्रांसफर की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। अमेरिका का मकसद स्पष्ट है, अंतरिक्ष को अगला युद्ध क्षेत्र बनाना और वहां वर्चस्व जमाना। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में तैनात हुआ अमेरिका का तूफानी मिसाइल सिस्टम। ताइवान स्ट्रेट में चीन की चालें अब बेअसर होंगी। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार नई प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी प्रेसएम को हाइमार्स सिस्टम से फायर किया। मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर समुद्र में मौजूद लक्ष्य को महज 4 मिनट में तबाह कर दिया। हर लॉन्च पॉड से अब 2 मिसाइलें दागी जाएंगी, यानी दुगनी तबाही।
चीन की नेवी अगर ताइवान की ओर बढ़ी तो यही मिसाइलें उसे समंदर में दफन कर देंगी। ऑस्ट्रेलिया ने 42 हाइमार्स का ऑर्डर दिया है। अमेरिका इस मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक की रेंज तक बढ़ाने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना को मिलेगा रोल्स रॉयस का धुआंधार इंजन। यूके और भारत के बीच ऐतिहासिक डिफेंस डील के तहत भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के विध्वंसक और फ्रिगेट अब रोल्स रॉयस के MT-30 मरीन टरबाइन इंजन से दौड़ेंगे। यह वही टेक्नोलॉजी है जो ब्रिटेन के क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका के जुमवार्ट डेस्ट्रॉयर में लग चुकी है। यह इंजन 36 मेगावाट यानी 48,000 हॉर्स पावर ताकत देता है, बेहद कॉम्पैक्ट है, कम ईंधन खाता है और बिना शोर के काम करता है। भारत और यूके मिलकर इसे इंडियन वॉरशिप में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के साथ जोड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की ने छोड़ा हमास का साथ, फिलिस्तीन को नया देश बनाने की तैयारी। तुर्की ने फिलिस्तीन को लेकर रणनीति में जबरदस्त पलटी मार दी है। राष्ट्रपति एर्दोआन जो मई 2024 में हमास को भूमिपुत्र कहते थे, अब उसी हमास से हथियार डालने और गाजा छोड़ने को कह रहे हैं। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र की न्यूयॉर्क घोषणा पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मानने और हमास को पूरी तरह सत्ता से बाहर करने की बात कही गई है। सऊदी, जॉर्डन और फ्रांस समेत 16 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। नेक्स्ट खबर, ईरान का धमाका, ट्रंप पर सीधा वार, भारत को बताया वैश्विक नेता। ईरान ने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया कि वह अर्थव्यवस्था को हथियार बनाकर भारत और ईरान जैसे आजाद देशों को दबा रहा है। ईरानी दूतावास ने इसे नया आर्थिक साम्राज्यवाद बताया और गैर पश्चिमी देशों को एकजुट होने का आह्वान किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत कर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की बात कही। यह समर्थन ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने कई भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। नेक्स्ट खबर, सीज फायर की चिता पर इजरायल की मिसाइलों की बौछार, लेबनान जल उठा। इजरायली सेना ने सीज फायर को रौंदते हुए लेबनान के 6 से अधिक इलाकों पर एक साथ हवाई हमले कर डाले। बेका घाटी, बालबेक, गाजिया और जेजिन के कस्बों पर दनादन मिसाइलें बरसीं। इजरायल ने कहा यह हमला हिजबुल्लाह के सबसे बड़े मिसाइल प्रोडक्शन ठिकाने पर किया गया। राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने हथियार डालने की अपील की थी, लेकिन जवाब आया बमबारी में। हिजबुल्लाह ने कहा जो हथियार छोड़ेगा वह इजरायली एजेंडे को सौंप देगा। लेबनान। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के बयान पर कांग्रेस में घमासान। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहा तो राहुल गांधी ने समर्थन किया, लेकिन शशि थरूर और राजीव शुक्ला जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। थरूर ने कहा कि यह सिर्फ सौदेबाजी की रणनीति है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत को शीर्ष 5 में गिनाया। अमेरिकी टैरिफ को लेकर थरूर ने सरकार की नीति का समर्थन किया। अब कांग्रेस के भीतर ही विरोधाभास खुलकर सामने है। राहुल का ट्रंप कार्ड उल्टा पड़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में कमांडो एंट्री पर घमासान। संसद के मानसून सत्र में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सांसदों को रोकने के लिए CISF कमांडो बुलाए गए। महिला सांसदों को पुरुष जवानों ने वेल में जाने से रोका। खड़गे ने उपसभापति को पत्र भेजकर नाराजगी जताई। रिजिजू ने कहा कुछ सांसद आक्रामक हो गए थे, सुरक्षा तैनात करना जरूरी था। विपक्ष इसे लोकतंत्र का काला दिन बता रहा है। संसद के अंदर और बाहर सियासी तापमान उबाल पर है। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग पर राहुल का सनसनीखेज वार। राहुल गांधी ने संसद में धमाका कर दिया है। बोले चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है, वह भी खुलकर, और बीजेपी के लिए बोले हमारे पास 100% सबूत हैं। जो अधिकारी शामिल हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे रिटायर हो जाएं या छुप जाएं। इसे बताया राजद्रोह। महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनाव की चोरी के भी लगाए गंभीर आरोप। बोले हम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे सच्चाई, पूरा देश देखेगा असली खेल। नेक्स्ट खबर, 1 अगस्त से नियम बदले, जेब पर सीधा असर। आज से देश भर में 5 बड़े बदलाव लागू हुए हैं। 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 34 रुपए तक सस्ता हुआ है, लेकिन एविएशन टरबाइन फ्यूल महंगा हुआ, जिससे हवाई यात्रा की कीमतें बढ़ सकती हैं। UPI यूजर्स अब सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। स्टेटस 3 बार ही चेक कर सकेंगे। SBI ने एयर इंश्योरेंस बंद किया है। रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की बदजुबानी पर देवेगौड़ा का हल्ला बोल। भारत के छोटे व्यापारी और किसान ट्रंप को सबक सिखा सकते हैं, ये ललकार दी है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने ट्रंप के भारत विरोधी बयानों को बताया असभ्य और गैर जिम्मेदार।
बोले कि ऐसा राष्ट्रपति आधुनिक इतिहास में नहीं देखा। गर्व है कि मोदी सरकार ने धमकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। भारत ने अपने कृषि और छोटे व्यापार को बचाने के लिए साहसी रुख अपनाया और यही रुख हमारे राष्ट्र पुनर्जागरण की नींव बनेगा। नेक्स्ट खबर, रोम में उठी क्रांति की आग, खामेनेई के खिलाफ ईरान विरोधियों का महासंग्राम। इटली की राजधानी रोम में ईरान विरोधियों ने खामेनेई के तख्तापलट की पटकथा लिख दी है। प्रतिबंधित संगठन मुजाहिदीन एक खल्क ने 10,000 समर्थकों के साथ रैली कर दी है। अमेरिका और यूरोप के बड़े नेताओं ने समर्थन देकर ईरानी सत्ता की नींव हिला दी है। रैली में लोकतंत्र और बदलाव की हुंकार गूंजी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान पर अत्याचार का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 में 901 लोगों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति को लेकर ममता की पार्टी ने खोली संसदीय पोल। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने 8 सलाहों के साथ संसद की कार्यप्रणाली पर बड़ा हमला बोला। बोले नियम 267 के तहत चर्चा नहीं होती, विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। सांसदों को बर्थडे विश करने में घंटे बर्बाद होते हैं। संसद टीवी पर विरोध नहीं दिखाया जाता, विधेयकों को समितियों में नहीं भेजा जाता, विपक्षी संशोधन रोके जाते हैं। सांसदों का निलंबन नया रिकॉर्ड बना चुका है। यह लोकतंत्र का गला घोंटने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट खबर, भारत ने ट्रंप की धमकी को किया खारिज, रूस से रिश्ते को बताया अटूट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस को लेकर टिप्पणी और ऊर्जा आयात पर सजा की धमकी के बाद भारत ने साफ किया कि रूस के साथ उसके रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखी जानी चाहिए। अमेरिका के साथ भी भारत का रणनीतिक संबंध मजबूत है। रक्षा और तेल व्यापार पर कोई समझौता नहीं होगा। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। नेक्स्ट खबर, भारत को तोड़ना चाहेगा अमेरिका, नहीं देख सकता किसी और का उभार। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने कर दी बड़ी चेतावनी। कहा भारत अगर सच में सफल हुआ तो अमेरिका उसे रूस और चीन की तरह कमजोर करने की कोशिश करेगा। ट्रंप समर्थक टकर कार्लसन से बातचीत में सैक्स ने कहा, अमेरिका का एजेंडा विचारधारा नहीं, वर्चस्व है। अमेरिका भारत को चीन से भिड़ाने की चाल चल रहा है, लेकिन भारत को अमेरिकी गेम का मोहरा नहीं बनना चाहिए। सैक्स बोले, अमेरिका के दोस्त बनना खतरनाक साबित होता है। भारत को संतुलन और स्वतंत्रता का रास्ता अपनाना चाहिए। नेक्स्ट खबर, यूपीआई नियमों में बड़ा बदलाव। अब लिमिट में बैलेंस चेक और ऑटो पेमेंट। 1 अगस्त से लागू हुए नए यूपीआई नियमों ने गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे सभी ऐप को झटका दिया है। अब यूजर एक दिन में 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे। बैंक डिटेल देखने की सीमा 25 बार तय कर दी गई है। ऑटो पेमेंट अब सिर्फ 10 बजे सुबह से पहले, 1 बजे से 5 बजे के बीच या रात 9:30 बजे के बाद ही होंगे। हर लेन देन में रिसीवर का नाम दिखेगा। पेंडिंग ट्रांजैक्शन का स्टेटस अब सिर्फ 3 बार 90 सेकंड के गैप से देखा जा सकेगा। उल्लंघन पर भारी पेनल्टी तय की गई है। एनपीसीआई ने ये सारे नियम फ्रॉड रोकने और सिस्टम को सुचारू बनाने के लिए लागू किए हैं। नेक्स्ट खबर, रूस भारत ने जोड़ी आर्थिक क्रांति की नींव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ और रूस से रिश्तों पर सजा के ऐलान के बीच रूस ने भारत के साथ बड़े आर्थिक बदलाव का ऐलान कर दिया है। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा, अब दोनों देश सिर्फ नेशनल करेंसी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पेमेंट सिस्टम और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर एक नया फाइनेंशियल इकोसिस्टम खड़ा करेंगे। यह साझेदारी अमेरिका के प्रतिबंधों को धता बताने वाली है। तो चलिए, जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।